बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 9.1 कंप्लीट की थी। आज हम 9.2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट के रिलेटेड हम बात करते हैं। जनरल एंगल क्या होते हैं, को टर्मिनल, क्योंकि ये क्वेश्चंस के पार्ट हैं 9.2 के अंदर। इसके रिलेटेड 10 क्वेश्चंस है और इसी की बेस पे हमने सॉल्व करने हैं। तो उससे पहले हम देखते हैं कि को टर्मिनल एंगल कौन से होते हैं। द एंगल विच हैज सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल। ऐसा एंगल जिसकी इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम हो उसको हम को टर्मिनल एंगल कहते हैं। आइए ड्रा करके मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह के एंगल होते हैं। टू रेज के कम्बिनेशन से एंगल ड्रा कर रहा हूँ। बेटा ये दो रेज मैंने ड्रा की हैं, इनके कम्बिनेशन से एक एंगल ड्रा किया है जो कि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और इसका एंगल बन रहा है थीटा। इस पॉइंट को मैं ओ का नाम दे रहा हूँ, इस पॉइंट को बी का और इस पॉइंट को ए का नाम दिया है। और यहाँ पे जो रेवोल्यूशन बन रही है आफ्टर जीरो रेवोल्यूशन। जी बेटा रेवोल्यूशन क्या होती है कि एक कंप्लीट चक्कर जो है उसको कंप्लीट करना है। एक सर्कल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रा कर रहा हूँ। अगर इस पॉइंट से हम स्टार्ट करें और अगेन इस पॉइंट के ऊपर वापस आ जाएं तो ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होगी, एक कंप्लीट चक्कर होगा। तो यहाँ पे कोई भी कंप्लीट रेवोल्यूशन नहीं हो रही, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया आफ्टर जीरो रेवोल्यूशन। जीरो रेवोल्यूशन के बाद जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। इसी तरह एक और मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ। जी बेटा अब यहाँ से एंगल स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट से और ये चलता हुआ अगेन इस पॉइंट के ऊपर आ गया। अब हमें पता है कि एक सर्कल के ऊपर जब परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो यहाँ से पॉइंट स्टार्ट होता है 0, 90, 180, 270 और 360। तो टोटल 360 है और इसमें 90 ऐड हो रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पे इसको हम 360 को 2 पाई भी कंसीडर करते हैं। अगर हम रेडियन के अंदर बात कर रहे होते हैं तो ये 2 पाई तो बन रहा है और प्लस उसमें ऐड हो रहा है एंगल थीटा भी। तो यहाँ पे बन जाएगा 2 पाई प्लस थीटा और आफ्टर 1 रेवोल्यूशन हमारे पास ये एंगल बनेगा। यानी कि एक रेवोल्यूशन कंप्लीट, एक चक्कर कंप्लीट होने के बाद जो एंगल बना है वो 2 पाई प्लस थीटा बना है। और उसके बाद एक और यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ। यहाँ से स्टार्ट हुआ है, अगेन एक दफ़ा फिर सर्कल इसने कंप्लीट किया और अगेन इस पॉइंट के ऊपर आ गया। क्योंकि यहाँ पे हमने बात की थी जिसकी टर्मिनल और इनिशियल साइड सेम रहेगी। टर्मिनल और इनिशियल साइड तो सेम, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट से और इस लाइन पे आके एंड हो रहा है। सारे एंगल यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर एंड, और ये भी इस पॉइंट से स्टार्ट होकर इस पॉइंट पे एंड हो रहा है। तो यहाँ पे 2 पाई प्लस 2 पाई, दो दफ़ा हमारे पास सर्कल कंप्लीट हो रहा है। 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस थीटा, तो ये बन जाएगा 4 पाई प्लस थीटा। यानी कि दो सर्कल उसने कंप्लीट किए हैं 2 पाई प्लस 2 पाई। एक दफ़ा यहाँ से स्टार्ट होके अगेन इस पॉइंट के ऊपर आया, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ है और इस पॉइंट के ऊपर आया और उसके बाद फिर इसने ये सर्कल कंप्लीट किया इस पॉइंट तक और इस पॉइंट को हमने एंगल नाम दिया थीटा का। तो यहाँ पे टोटल उसने जो रेवोल्यूशन कंप्लीट की वो 4 पाई प्लस थीटा बन गया। तो ये इसका एक्चुअल एंगल आ गया। एक्चुअली ये जो एंगल थीटा आ रहा है इसको हम को टर्मिनल एंगल कह रहे हैं। अक्सर इसको डिफाइन करने का मकसद ये था कि यहाँ पे को टर्मिनल एंगल बताना कि अगर कोई भी रेवोल्यूशन कंप्लीट नहीं कर रहा तो फिर एंगल हमारे पास जो को टर्मिनल बनेगा वो थीटा बनेगा। अगर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है उसके बाद कोई एक्स्ट्रा एंगल आ रहा है तो वो हमारे पास कौन सा होगा, को टर्मिनल एंगल होगा। इसी तरह अगर 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है उसके साथ एक एंगल बन रहा है थीटा, या कोई भी एंगल हो सकता है, अल्फा बीटा गैमा कुछ भी, तो वो हमारे पास को टर्मिनल एंगल होगा। और इस एंगल की जो रेंज होगी, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेट कर लेता हूँ। लेट एंगल ओ ए बी या ए ओ बी, इसकी बात कर लेते हैं। ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा। अब थीटा की जो रेंज होगी वो 0 से स्टार्ट होगा। ये एक्चुअल पॉइंट जो है वो 0 इनिशियल पॉइंट है, 0 से लेस देन होगा
थीटा और इज इक्वल टू होगा और 2 पाई से लेस देन होगा, 0 से बड़ा होगा और 2 पाई से छोटा होगा। आई होप सो कि आपको टर्मिनल की समझ आ गई। अब हम बात करते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। एंगल हमारे पास कब स्टैंडर्ड पोजीशन के अंदर होता है, आइए इसको देखते हैं। Angle in standard position, an angle whose vertex is at the origin of the rectangular coordinate system and initial side is taken along positive of x-axis called the angle in standard position। जी बेटा, यहाँ पे एक मैं rectangular coordinate plane ड्रा कर रहा हूँ। ये मेरे पास x एक्सिस होगा और ये y एक्सिस होगा और इसी तरह x के ऑपोजिट साइड पे x नेगेटिव वाला पोर्शन होगा, तो इसको मैं x बार से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ये वाला y बार से रिप्रेजेंट करूँगा क्योंकि नीचे वाली साइड हमेशा इसकी नेगेटिव साइड होगी। ये पॉजिटिव वाली साइड है और ये नेगेटिव, और y की ऊपर वाली साइड पॉजिटिव होगी और नीचे वाली साइड नेगेटिव होगी। अब इस पॉइंट के ऊपर मैं एक एंगल ड्रा कर रहा हूँ और इस एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन के अंदर, ये एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन के अंदर होगा क्योंकि इसकी इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आ रही है और दूसरी साइड जो टर्मिनल साइड है वो कहीं भी हो सकती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हो सकती है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हो सकती है या थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर भी हो सकती है। मैं यहाँ पे एक और ड्रा कर रहा हूँ। जी बेटा, ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के ऊपर एंगल ड्रा कर रहा हूँ तो इसकी इनिशियल साइड तो ये वाली होगी, एक्स एक्सिस के ऊपर अगर होगी और दूसरी टर्मिनल साइड मूव कर रही है तो ये भी एंगल हमारे पास स्टैंडर्ड पोजीशन के अंदर होगा क्योंकि इसकी इनिशियल साइड जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है और टर्मिनल साइड मूव कर रही है। तो आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 9.2 है हमारे पास। आइडेंटिफाई द एंगल को टर्मिनल विद 30 डिग्री और 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। उसने कहा कि एंगल आइडेंटिफाई करें को टर्मिनल के साथ और एंगल उसने दे दी है 30, 60 और 90 के साथ। को टर्मिनल जो है वो हमने फाइंड आउट करने हैं। आसान अल्फाज के अंदर को टर्मिनल का मतलब ये है कि जो डिग्री हमें दी गई है, फॉर एग्जांपल 390 डिग्री आ रहा है, 390 डिग्री, इसका आंसर हमने 30, 60 और 90 के अंदर फाइंड आउट करना है। अगर ये इनके अंदर आ जाएगा तो हमारे पास एंगल होगा को टर्मिनल। अगर ये इसके अंदर नहीं आएगा को टर्मिनल एंगल नहीं होंगे। आइए इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। एंगल हमारे पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है 390 डिग्री। सोल्यूशन 390 डिग्री इज इक्वल टू, हमने एक्चुअली मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं 360 के, क्योंकि 1 रेवोल्यूशन हमारे पास किसके इक्वल होती है 360 या 2 पाई की इक्वल होती है। तो हम मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे 360 के। 360 डिग्री प्लस, इट मीन 360 से जितना एक्स्ट्रा एंगल होगा उसको हम साइड पे लिख लेंगे प्लस करके 30 डिग्री। 360 में 30 ऐड करेंगे तो आंसर बन जाएगा 390। तो यहाँ पे एक तो रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रही है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि अगर हमारे पास ये एंगल आ रहा है तो ये एक रेवोल्यूशन तो बन रही है, इसके साथ जो एक्स्ट्रा एंगल आ रहा है ये थीटा जो है ये हमारे पास को टर्मिनल एंगल होगा। इसी तरह यहाँ पे भी 360 के साथ जो एक्स्ट्रा एंगल आ रहा है, जो हमारे पास एंगल ऐड हो रहा है वो एंगल को टर्मिनल होगा। तो यहाँ पे 30 डिग्री एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है तो हम सिंपली लिख लेंगे 30 डिग्री इज को टर्मिनल। इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है -270 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल आ रहा है नेगेटिव के अंदर, तो इट मीन्स ये हमारे पास क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा था एंगल। तो यहाँ पे बनेगा -270 डिग्री इज इक्वल टू -360 डिग्री प्लस 90 डिग्री। इट मीन्स यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे मल्टीपल चाहिए था 360 का, तो मैंने 90 इसमें ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया।
जो नेगेटिव वाला था वो इसमें ऐड होकर -360 डिग्री बन गया, मल्टीपल बन गया 360 का, और साथ मेरे पास आ गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जो है वो को टर्मिनल होगा, तो मैं लिखूंगा 90 डिग्री इज को टर्मिनल। इसी तरह इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3, 450 डिग्री सॉल्यूशन 450 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री इज को टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, -690 डिग्री सॉल्यूशन। जी बेटा यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है और एंगल भी -690 डिग्री आ रहा है, 360 से बड़ा है, तो हम यहाँ पे फिर क्या करेंगे, -690 डिग्री इज इक्वल टू -360 डिग्री, क्योंकि हमें मल्टीपल चाहिए 360 का, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 2 से। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल हमारे पास बनेगा -720, जबकि हमारे पास जो एंगल गिवन है यहाँ पे मैं इसको रफ के अंदर लिख रहा हूँ -720, और एक्चुअली हमारे पास एंगल आ रहा है 690 डिग्री। तो एक्स्ट्रा एंगल जो है 30 डिग्री आ रहा है, तो ये 30 डिग्री जो होगा वो हमारे पास को टर्मिनल होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं प्रॉपर। -360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 30 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री इज को टर्मिनल। अगर इसको मैं मज़ीद सॉल्व करूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा, आप लोग की कन्फ्यूजन दूर करने के लिए -360 डिग्री -360 डिग्री, या इसको हम सेपरेट कर लेते हैं 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। जब ये 360 कंप्लीट नहीं था, इसमें मैंने +30 और -30 किया, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर किया था +90 और -90, ताकि हमें 360 का मल्टीपल मिल जाए। इसी तरह यहाँ पे भी 360 के मल्टीपल कंप्लीट कर लिए 2, और रिमेनिंग एंगल हमारे पास 30 डिग्री आया, जो कि को टर्मिनल एंगल होगा। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जी बेटा वैल्यू आ रही है हमारे पास 810 डिग्री सॉल्यूशन 810 डिग्री इज इक्वल टू 360 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 90 डिग्री। अब ये जो 90 डिग्री आ रहा है ये हमारे पास बनेगा को टर्मिनल एंगल, क्योंकि 360 प्लस 360 72 प्लस 90 ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 810 डिग्री, और ये 90 डिग्री को टर्मिनल होगा। 90 डिग्री इज को टर्मिनल। इसी तरह इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 780 डिग्री। इसी तरह सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्यूशन 780 डिग्री इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 360 का मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 60 डिग्री, क्योंकि कंप्लीट होता है 2 टाइम 360 को अगर लिखें तो ये बनता है 720, और उसमें प्लस 60 ऐड करें तो 780 बनता है। तो ये 60 जो नंबर आ रहा है 60 डिग्री, ये हमारे पास को टर्मिनल होगा। 60 डिग्री इज को टर्मिनल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर को टर्मिनल विद पाई डिवाइड बाय 4, जो कि 45 डिग्री बनता है। अब हमने बताना है कि कौन से इन क्वेश्चंस के अंदर को टर्मिनल एंगल आ रहे हैं 45 के साथ। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 7 पाई डिवाइड बाय 4। जी बेटा सबसे पहले हम इसको डिग्री के अंदर कन्वर्ट करते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 180 डिग्री। आप लोगों को पता है कि पाई को हम कंसीडर करते हैं 180 डिग्री, क्योंकि हाफ सर्कल कंप्लीट होता है। डिवाइड बाय 4। जब इस सारे को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 315 डिग्री। जी बेटा ये हमारे पास कंप्लीट रेवोल्यूशन नहीं हो रही,
तो हम इसको लिखेंगे 7 पाई डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 315 डिग्री इज इक्वल टू 360 मल्टीपल 360 का और साथ -45 आ रहा है। तो ये -45 जो है ये हमारे पास को टर्मिनल एंगल है, क्योंकि 45 के साथ ही एंगल बन रहा है। अगर ये 45 ना होता, फॉर एग्जांपल 90 डिग्री या 60 डिग्री होता, तो ये फिर को टर्मिनल नहीं होना था 45 के साथ। तो हम लास्ट पे लिख देंगे सो 7 पाई डिवाइड बाई 4 को टर्मिनल विथ 45 डिग्री, या पाई डिवाइड बाई 4 लिख लें या 45 डिग्री लिख लें, एक ही बात है। एंगल नेगेटिव के अंदर आए या पॉजिटिव के अंदर आए, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा हमारे पास उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 9 पाई डिवाइड बाय 4, इसको सॉल्व करते हैं जी बेटा, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। 9 पाई डिवाइड बाय 4 डिग्री के अंदर कन्वर्ट करते हैं, पाई की वैल्यू 180 डिग्री डिवाइड बाय 4। जब इस सारे को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 405 डिग्री। 405 डिग्री को हम 360 का मल्टीपल बना लेते हैं, 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। जी बेटा रिमेनिंग एंगल 45 आ रहा है 360 के साथ, तो ये भी हमारे पास को टर्मिनल होगा। सो 9 पाई डिवाइड बाई 4 को टर्मिनल विथ 45 डिग्री। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बेटा वैल्यू आ रही है 11 पाई डिवाइड बाय 4, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सॉल्व होगा। सॉल्यूशन 11 पाई डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू, डिग्री के अंदर कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 180 कर देंगे। 11 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 पे डिवाइड करेंगे, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 495 डिग्री। जी बेटा इसको सेपरेट कर लेते हैं। 495 डिग्री इज इक्वल टू 360 का मल्टीपल प्लस 135 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे जो एंगल आ रहा है वो 45 तो नहीं आ रहा, 45 के अलावा कोई और एंगल बन रहा है, तो ये हमारे पास को टर्मिनल नहीं होगा पाई डिवाइड बाई 4 के साथ या 45 के साथ। तो हम लिखेंगे 11 पाई डिवाइड बाई 4 इज नॉट को टर्मिनल विथ 45। ये किसी और के साथ को टर्मिनल आ रहा है, 135 डिग्री के साथ आ रहा है, लेकिन 45 के साथ नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया इज नॉट को टर्मिनल विथ 45 डिग्री। आई होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।